एयर वाइस मार्शल इजाज़ महमूद साहब भी हमारे साथ हैं। इजाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। उसके साथ डिफेंस पैक्ट एक बहुत ही बड़ा तारीखी स्टेप फॉरवर्ड है इस खिते की सिक्योरिटी के हवाले से, और इंडिया वाली साइड के ऊपर तशवीश भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। अभी राना साहब जिक्र कर रहे थे कि S-400 वाले वाक़े का, तो मुझे वो कई दफ़ा वो टॉप गन 2 मूवी याद आती है कि किस तरह वो सरफेस के करीब रहते हुए जहाज़ जाते हैं और वो एनिमी का वो जो हिट करते हैं टारगेट को। तो आपकी एयरफोर्स ने भी वैसा ही कमाल किया था S-400 के मामले में। ये बहुत बड़ा स्टेप है, सऊदी अरब वाला भी और S-400 वाला भी। थोड़ा सा आप वज़ाहत करेंगे उसकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें, वो तो जो हमने किया वो अल्लाह की तरफ से फतह नुसरत थी और पूरी कौम हमारे साथ थी और अल्लाह ने वो दिन दिखाया। लेकिन आज हम जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मलिक साहब, हमारा सऊदी अरब के साथ जो एक हमारी दिली या जज्बाती वाबस्तगी है मजहब की वजह से, क्योंकि हमारे दोनों मुकद्दस मकामात जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे हर शख्स को, जिसको कोई दुनिया का ज्योग्राफी या इंटरनेशनल रिलेशन कुछ भी ना पता हो, एक गांव में बैठा हुआ शख्स या एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर, वो हमेशा से उसकी एक वाबस्तगी तो है सऊदी अरब के साथ। और फिर हमारे वहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन जो हैं वो हमारे जो डायस्पोरा वहाँ पे काम भी कर रहा है, वहाँ रह भी रहे हैं। और सऊदी अरब के साथ अब आज का जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, ये तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट अब हुआ है ना, लेकिन इससे पहले हमारा उनके साथ एक दिफाई ताउन इनफॉर्मल तरीके से रहा है। हमने खास तौर पे हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए फिजिकली हम लोग वहाँ मौजूद रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग वहाँ मौजूद रहे हैं, एयरफोर्स आर्मी दोनों के लिए। नेवी के साथ बहुत बड़ी हमारी जो है ना हिस्ट्री है। और फिर हम सब जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं उनके साथ, जिनसे हमारी एक इंटर ऑपरेबिलिटी भी रही है। अब वो एक्सरसाइजेस जो हैं वो उसमें जो हमने इंटर ऑपरेबिलिटी सीखी और उसको मास्टर किया, वो अब इस मुआहदे में मैनिफेस्ट हो सकती है, जिसमें हमारे एसेट्स उनके किसी थिएटर में या वाइस वर्सा वो इस्तेमाल भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत यकीनन एक खुशाइन बात है। लेकिन इसके साथ इसको हमने सिर्फ ये बायलैटरल मुआहदा नहीं है मलिक साहब, क्योंकि इससे जैसे अभी आप बात कर रहे थे जनाब राना साहब से, यकीनन भारत में इस पे बहुत तशवीश होगी जी। इस वजह से नहीं कि कल को अगर हमारी जंग होती है तो सऊदिया यहाँ आके हमारे बिहाफ पे लड़ेगा। वो तो हम जब अकेले भी लड़े तो अल्लाह ने हमें फतह दी। असल वजह यह है कि भारत के साथ उनके इकोनॉमिक टाइज बड़ी तेजी से प्रोग्रेस कर रही थी। अब उसमें जो है वो उनको जो है वो रिटार्ड हो जाएंगी और उनको उससे बहुत बड़ा धचका लगेगा। और उम्मीद है कि हमारी बेहतर पॉलिसीज की वजह से अगर हम इसके सही बेनिफिट उठाने में कामयाब होते हैं तो हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहाँ होंगी। और खास तौर पे डिफेंस रिलेटेड जो इंडिजिनाइजेशन हमने की है पिछले 20 सालों में, जो हम खुद कफील हुए हैं बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट को बनाने में, या टेक्नोलॉजीज को जो है ना हमने मास्टर किया है, उसको वहाँ सऊदिया के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं और उससे अपनी इकोनॉमी के लिए जो एक हमें शदीद जरूरत है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, जिसके लिए हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है। और बिल्कुल सही है। अच्छा जनरल तारिक रशीद साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा इसी सवाल के साथ। एक इन्होंने अभी ऐसा आपने टर्म यूज़ की, स्ट्रेटेजिक डेप्थ दोनों मुल्कों को मिल जाएगी। ये बहुत एक मानी खेज टर्म है, मानी खेज जुमला है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और दूसरा, क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि आइंदा आने वाले महीनों में या सालों में तुर्की और चाइना और सऊदी अरब और पाकिस्तान एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट में 4 ममालिक एक तवाना फोर्स के तौर पर उभरे और सामने आए? देखें, ये एक मैं इसमें स्टार्ट में ये कहूँगा कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने डिप्लोमेसी ने ख़ास तौर पे और सियासी क़यादत उनके साथ मिली हुई थी। तो ये मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान ने एक लगाया है और इसने इंडिया को भी और इजराइल को भी एक किस्म का, मेरा ख्याल है कि वहाँ एक किस्म की सिचुएशन ऑफ पैरालिसिस होगी
कि ये एकदम अचानक कैसे ये एग्रीमेंट हो गया, बिकॉज इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। जहाँ तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात है, देखें पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। हम पहले न्यूक्लियर एक्सपोजर करने से पहले स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते थे। अब हमें पाकिस्तान को बीइंग ए न्यूक्लियर पावर किसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत नहीं है। और दूसरा, सऊदी अरेबिया गल्फ का सबसे बड़ा मुल्क है। मैंने देखिए उनको वहाँ खुद सर्विस की हुई है, और वो जो है गल्फ मिडिल ईस्ट का सबसे, जैसे मैंने कहा, बड़ा मुल्क है, और उन्हें भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत नहीं है, और वो खुद अपना दिफा कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे एजाज साहब ने कहा, वहाँ बिल्कुल अमेरिकन भी हैं, लेकिन हम खुद हमारी सर्विस भी देखें 80s की दहाई में मैं खुद सर्विस, मैंने प्रैक्टिकली मैं सऊदी अरेबियन आर्मी में 1984 से 86 तक मैंने वहाँ सर्विस की, और हम वहाँ उनके नॉर्दर्न वेस्टर्न कमांड में जो तबूक गैरिजन था वहाँ स्टेशन थे, और वहाँ उनकी नॉर्थ में हक्कल एक आउटपोस्ट है जैसे हमारी जीवनी है, वहाँ से इसराइल का फासला सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर था। और जब कभी हम वहाँ जाते थे तो हमें रात को इसराइल के लाइट्स पे नजर आती थी, जॉर्डन की भी आती थी, और इजिप्ट की भी हम वहाँ देखा करते थे। तो ये जो मुआहदा हुआ है, इससे आई थिंक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है दोनों मजबूत होंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि बीइंग ए न्यूक्लियर पावर, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, पहले हम जैसे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते थे, अब देखें ये जब मुआहदा जो हो जाता है और पाकिस्तान कहता है कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ तो ये हम पाकिस्तान पे हमला कंसिडर करेंगे, तो पाकिस्तान की हमारे अंदर जो काबिलियत है वो जो मामला चंद दिनों में निपटा देगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, मैं टेक्निकल उसमें चला गया हूँ, ये इसमें कि हमें आई थिंक कोई दोनों मुल्क जो है वो अपना डिफेंस कर सकते हैं, और अगर इंडिया ने जरूरत की या इसराइल ने जरूरत की, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और अब नहीं करेंगे वो। और हर आने वाले दिन के साथ, बिकॉज पाकिस्तान मिलिटरीली ऑलरेडी बहुत एक स्ट्रांग मुल्क है, और मैंने खुद डिफेंस प्रोडक्शन में सर्विस की हुई है, और इसी तरह इंडिया, अमेरिका की जैसे सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, बहुत बड़ी इक़्तिसादी ताकत है। जब मिलिट्री माइट और इक़्तिसादी माइट मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा, और इसमें टर्की भी शामिल हो सकता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एजाज साहब ने भी सही कहा, और चाइना भी शामिल इसमें हो सकता है, और हो सकता है कितने और ममालिक जो है मजबूत हैं, जैसे अगर कतर भी इसमें शामिल होना चाहता है, तो हमें इसमें कोई मजाका नहीं होना चाहिए था। वेस्ट ने भी तो देखे ना G7 बनाई हुई है, G8 बनाई हुई है, तो हम मुस्लिम ममालिक की इस तरह से M6 या M8 बना सकते हैं। जनरल तारिक रशीद साहब, जो बाकी मुस्लिम दुनिया है, क्या उसके लिए भी इंसेंटिव होगा कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़े, और इस मौके से जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आए हैं, बाकी भी हमारे करीब आए? देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क जो एरिया वाइज है और इकोनॉमिकली भी वो सबसे मजबूत सऊदी अरेबिया है। तो अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ ये पाकिस्तान को इज्जत देता है, पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उसको एक्नॉलेज करता है, और आपके साथ दिफाई मुआहदा करता है, तो मिडिल ईस्ट का कोई मुल्क भी आपके साथ ये दिफाई मुआहदा करने को तैयार होगा। ऑफ कोर्स इसमें जैसे अमेरिका का एक प्रेशर है, और उन्होंने अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक तमाम, आपको पता है मिडिल ईस्ट के ममालिक में उनकी प्रेजेंस मौजूद है, और अब वो किस हद तक, कब तक उन पर कंट्रोल रख सकता है। मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के पाँव के नीचे से रेत निकलती जाएगी, और ये खलीजी ममालिक को एहसास होगा या तो अपने पाँव पे खड़े हो, या पाकिस्तान जैसे मजबूत मुल्क के साथ दफाई मामलात को करें। तो पाकिस्तान देखें, इसमें जो सबसे सिल्वर लाइनिंग है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट हुई है एज ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर, और दुनिया इसको अब एक ग्लोबल प्लेयर की तरफ देख रही है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि हमारे फील्ड मार्शल को वाशिंगटन में बुलाया जाता है, उनके साथ लंच किया जाता है, फिर हमारे फील्ड मार्शल को मिलिट्री क़यादत जो को SCO में बुलाया जाता है, विक्ट्री डे परेड में उनको बुलाया जाता है, और फिर सऊदी अरेबिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे, बट सऊदी क्राउन प्रिंस ने फील्ड मार्च के साथ अलग भी बातचीत की। तो ये शो करता है कि पाकिस्तानी अफवाज का जो मजबूती है, सिक्का है, पूरी दुनिया ने माना है उसको, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और कोई भी जो है मुल्क या इदारा या शख्स पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात करता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन है, और पाकिस्तान की अफवाज क्या है? पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करती है। ये यक जानिब दो कालिब हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारा ये जो डिफेंस, म्यूचुअल डिफेंस जो एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस, देखिए स्ट्रेटेजिक के अंदर आपकी डिप्लोमेसी आती है, आपकी जियोपॉलिटिकल डायमेंशन आती है, आपकी इकोनॉमी आती है, आपके पीपल टू पीपल कांटेक्ट आते हैं।
ये बड़ी होलसम सा ये मुआहदा हुआ है। तो इंशाल्लाह आने दिन में दोनों ममालिक एक दूसरे की तरफ से मजबूत होंगे और पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, अब एक ग्लोबल सतह पे अपना रोल प्ले करेगा। जनरल तारिक साहब, आप देखते हैं कि ये जो दहशत गर्दी का फ्लो है अफगान बॉर्डर से पाकिस्तानी इलाकों में, इसको रोकने में भी ये मुआहदा मुआवनत फराहम करेगा? बिल्कुल करेगा मालिक साहब। ये तो मैं कई प्रोग्राम में कह चुका कि पाकिस्तान को ये सारे सबूत जो इंडिया फितना हिंदुस्तान की शेप में, फितना और खवारिज की शेप में पाकिस्तान में इसने जो इस तरह से टेररिज्म बचाया हुआ है, ये हमें सबूत सऊदी अरब को देने चाहिए। और अब तो हम इनको बिल्कुल सॉलिड तरीके से देंगे। और उन्हीं के जिस तरह से हम एक दो भाई हैं, अब हमने मिल के हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ गया है, पहले भी जुड़ा हुआ था, अब तो इसको हमने फॉर्मलाइज कर दिया है। तो सऊदी अरब का जो प्रेशर है वो तालिबान पे भी आएगा। और सऊदी अरेबिया का जो 20 लाख वहाँ लोग बैठे हुए हैं सऊदी अरेबिया में, डायस्पोरा जो है, जो अच्छी खासी रिमिटेंस भेजता है इंडिया में, तो ये जो हमारे कश्मीर का मसला है, इस पर भी सऊदी अरेबिया अपना, हम चाहेंगे कि वो असर इस्तेमाल करे। और इंडस वाटर ट्रीटी पे भी। तो ये जो इंडिया जो इंटरनेशनल यूएन की रेजोल्यूशन को अंडरमाइन करता था और इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक को अंडरमाइन कर रहा था, अब उसके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिल जाते हैं, जब ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तल्लकात हमारे थोड़े आगे चलते हैं, तो मेरा ख्याल है इंडिया मजबूर होगा कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला हल करे, इंडस वाटर ट्रीटी पे ये जुबानबाजी जो है इसको ख़त्म करे और एक पुरअमन हमसाये की तरफ रहे। तो ये लातों के भूत हैं ये इंडिया और इजराइल। अब ये बातों से नहीं मान रहे थे, बट जैसे राना साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये एक सुपर पावर के तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है एक जो है मजबूत मुल्क की तरह उभरेंगे। और ये बाकी मामलात भी जो प्रॉक्सी चलाई हुई थी इंडिया ने या इजराइल ने, ये अपना दम तोड़ जाएंगी।